वापस होस्ट इनको बना देना शीतल सर को, ठीक है? ओके मैम, ओके। स्टार्ट करूं मैम? हाँ, स्टार्ट करो। Okay, good afternoon, all the respected teachers and my classmates. Welcome to this webinar, and my topic is collision theory and transition state theory. Contents are collision theory, reaction rate, factors affecting reaction rate, activation energy and catalyst, transition theory, and difference between both of them. सबसे पहले हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। हमने एक कोल्ड वाटर का कंटेनर लिया है और एक हॉट वाटर का कंटेनर लिया है। हम जब इसमें शुगर क्यूब्स डालते हैं तो हमें ऑब्वियसली पता है कि जो हॉट वाटर होता है उसमें शुगर क्यूब जल्दी कंज्यूम होती है बजाय कोल्ड वाटर के। तो ऐसा क्यों हुआ, इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे साइंटिस्ट मैक्स स्ट्रॉट्स और विलियम लुईस ने एक थ्योरी दी, कोलिजन थ्योरी। ये कोलिजन थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस में जो केमिकल रिएक्शंस की रेट होती है वो डिफर कैसे करती है वो समझाती है। सबसे पहली चीज हमें ये पता होती है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट टकराते हैं, आपस में कोलाइड होते हैं, एक दूसरे की तरफ आते हैं, तो उसी के बेसिस पे कोलिजन थ्योरी आई कि हमारे जब रिएक्टेंट एक दूसरे से टकराते हैं और अगर वो कोलिजन इफेक्टिव होता है विद इनफ काइनेटिक एनर्जी तो बॉन्ड टूटते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनता है, जिसमें रिएक्शंस की जो रेट होती है, रेट मींस रिएक्शंस की स्पीड की वो फास्ट है या स्लो है, वो डिपेंड करती है सब्सटेंसेस के पार्टिकल्स की स्पीड पे। अगर पार्टिकल्स फास्ट मूविंग है तो वो रिएक्शन की रेट फास्ट होगी, अगर पार्टिकल्स स्लो मूविंग है तो रिएक्शन की रेट स्लो होगी। इस रिएक्शन रेट को फैक्टर्स करने वाले कुछ मतलब अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स है, जिनमें फर्स्ट फैक्टर है सरफेस एरिया। किसी हमारे रिएक्टेंट पार्टिकल का अगर सरफेस एरिया छोटा होगा तो हमारे जो कोलिजन्स होंगे वो ज्यादा होंगे, बजाय अगर उसका एरिया बड़ा होगा तो कोलिजन्स इतने ज्यादा नहीं होंगे। सेकंड फैक्टर है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट। किसी भी रिएक्टेंट का अमाउंट अगर ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा होंगे, हाई कंसंट्रेशन होगी, और लो कंसंट्रेशन होगी तो कोलिजन कम होंगे। और जो मेन है, जिस एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया था, टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हमारी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से कोलिजन ज्यादा जल्दी होंगे, और कोलिजन जल्दी होने की वजह से रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाएगी। सेकंड चीज जो उसमें मेन इफेक्ट करती है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होती है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो हमें किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जरूरी होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, किसी भी रिएक्शन को रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए आपको ये गैप चाहिए, और ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। इसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और जो नेक्स्ट टर्म होती है वो है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट, आपको हमें पता है ऑब्वियसली, कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन में पार्ट तो लेता है बट वो कंज्यूम नहीं होता। जैसा स्टार्टिंग में हम लेते हैं वैसे ही हमें लास्ट में मिल जाता है। बट इस कैटलिस्ट की वजह से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। स्पीड इन द सेंस कोलिजन जल्दी होंगे, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा, तो आपको कम एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट कैटलिस्ट आपका एनर्जी गैप ज्यादा है, जबकि विद कैटलिस्ट आपका एनर्जी गैप कम होता है। तो यहाँ से अब हमारी आती है ट्रांजिशन थ्योरी। ट्रांजिशन थ्योरी बहुत अच्छी, बहुत बेटर है rather than collision theory, because collision theory में हम बात करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स के collision की, जबकि ट्रांजिशन थ्योरी जो होती है, हमारी ट्रांजिशन थ्योरी बात करती है हर एक एलिमेंट्री रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक स्टेट बनती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, जहां पे रिएक्टेंट कंबाइंड होकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स डिसाइड करता है कि हमारा प्रोडक्ट कब बनेगा, कितनी जल्दी बनेगा और कितने अमाउंट में बनेगा। जिसके मेन फैक्टर्स हैं कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, रेट विच द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ब्रेक्स, की वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या तो वो रिएक्टेंट में ब्रेक होगा या फिर वो प्रोडक्ट में ब्रेक होगा। डिपेंड करता है कि आपकी इनफ काइनेटिक एनर्जी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ग्राफ से आप देख सकते हैं कि जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से हम जाते हैं तो बीच में ट्रांजिशन स्टेट बनती है जहां पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ आप एग्जांपल ले सकते हैं CH3Br एंड OH। जब आप CH3Br और OH की रिएक्शन कराते हैं तो पहले आपस में रिएक्ट करके एक ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जहां पे जो डेल्टा G1 है ये इसकी गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, जो इसकी मेन कह सकते हो कि इसको प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए आपको इतनी एनर्जी चाहिए, और ये हाईएस्ट एनर्जी पे होता है तो ये स्टेबल नहीं होता। इसके बाद जाके प्रोडक्ट बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसकी मैकेनिज्म देख सकते हैं, जहाँ पे पहले हाइड्रोक्साइड आयन और ब्रोमोमेथेन आपस में मिले और उन्होंने ट्रांजिशन स्टेट में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, जो आके जाके मेथेनॉल और ब्रोमाइड में चेंज हो गया। ये रिएक्शन शो करता है कि जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से डिफरेंट होता है। और एक सक्सेसफुल कोलिजन और सक्सेसफुल रिएक्शन तभी होगी जब जो थर्ड पार्ट ऑफ इमेज है, यानी कि जब आपको प्रोडक्ट दिखाई दे जाएगा तो उसका मतलब ये है कि आपका कोलिजन जो है वो इफेक्टिव हुआ और रिएक्टेंट से आपको प्रोडक्ट चेंज हो गया। डिफरेंस बिटवीन कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। पहला डिफरेंस है बेस प्रिंसिपल का।
कोलिजन थ्योरी रिलेट करती है कि जो कोलिजन्स हैं वो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। ये इसका प्रिंसिपल है कि गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होंगे उनसे जो रिएक्शन होगी वो कोलिजन थ्योरी बताती है। जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी रिलेट करती है द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट बनता है कंपाउंड्स में, और उस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी से डिफाइन होता है कि आपका प्रोडक्ट बनेगा या नहीं। नेक्स्ट है मीनिंग। कोलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करती है गैस केमिकल रिएक्शंस। मतलब ये है कि मॉलिक्यूल कोलाइड होते हैं और अगर वो मॉलिक्यूल्स एक राइट ओरिएंटेशन में और इनफ काइनेटिक एनर्जी के साथ कोलाइड होते हैं तो आगे जाके वो प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बेस्ड है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे। जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी इंडिकेट करती है कि मॉलिक्यूल्स जो कि रिएक्टेंट है और वो मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट है उनके बीच में एक स्टेट होती है जिसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये पूरी थ्योरी जो है वो ट्रांजिशन स्टेट पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रिएक्शंस। कोलिजन थ्योरी जो होती है वो दिखाती है कि रिएक्टेंट जो हैं वो दो थिंग्स, मतलब दो चीजें करना रिएक्टेंट्स को जरूरी है। पहली चीज कि उनके बीच में सफिशिएंट फोर्स होना चाहिए ताकि जब वो एक दूसरे से कोलाइड करें तो उस कोलाइड का इफेक्ट पड़े और वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। जबकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी एक स्पेसिफिक केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताती है जिसे हम बोलते हैं क्वासी इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम होता है रिएक्टेंट और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में। नेक्स्ट अप इज यूज। कोलिजन थ्योरी जो है प्रेडिक्ट करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड पर्टिकुलरली फॉर गैसेस, जो कि इसकी एक लिमिटेशन भी है। जबकि ट्रांजिशन थ्योरी इससे बेस्ट है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी जो है वो डिटरमाइन करती है रिएक्शन रेट ऑफ एलिमेंट्री, जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन सबको आप ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से बता सकते हो। इसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ट्रांजिशन थ्योरी क्या स्टेट करती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो सकता है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी से आप एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स कैसे बता सकते हो, और जो कोलिजन थ्योरी है वो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्लेन करती है, एक्सेट्रा।